बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालीम के साथ में हूँ जवेद मानम घल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग की सियासत के हवाले से। जंग की सियासत में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बेबुनियाद बातें जो है वो गर्दिश करती रहती हैं, जिनमें कोई भी सदाकत नहीं होती। लेकिन जो है आज हम आपको बताएंगे कि जंग की सियासत के हवाले से एक और नई बात जो सामने आई है और ज़राए ने हमें ये बताया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिक़ अरकान पार्लियामेंट थे, जिनको जो है पीर सियाल शरीफ की जो हिमायत हासिल थी। आपको बताएं कि पीर सियाल शरीफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, और उसके बावजूद जो है उनके ताल्लुकात और उनकी जो वोट बैंक है वो काफ़ी उनके मुरीदैन जो है हल्का N108 जंग का जो हल्का है और हल्का N109 में काफ़ी तादाद में उनके मुरीदैन जो मौजूद हैं और जो किसी भी उम्मीदवार की जीत में या हार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि एक मीटिंग जो है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़राए ने बताया है कि 20 दिसंबर तक या उसके बाद जो है दरबार आलिया पीर सियाल शरीफ के जहाँ पर पीर कासिम सियाली साहब की रिहाइशगाह पर एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें जो है ग़ुलाम बी बरवाना साहिबा जो कि साबका गुज़िश्ता इलेक्शन में भी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थीं और पीर सियाल शरीफ की उनको हमेशा से हिमायत हासिल रही है। उसके उनके साथ साथ साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब साबिक़ MNA हल्का N108 से रह चुके हैं और बलोच गिरोह का जो इत्तेहाद ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब और इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब, ये जो है इनकी ये एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है अपना लाएमल लेंगे। ज़राए ने ये दावा किया है कि इन जो ये गठ का जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि हल्का N108 से जो है मुतफ़िक़ा उम्मीदवार सामने आने का इम्कान है। ताहम किस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ता है इसका फ़ैसला जो है बाद में किया जाएगा। लेकिन जो है उम्मीदवार का ऐलान हल्का N108 से जो है वो कर दिया जाएगा और दीगर जो भी उम्मीदवारान जो उनको पीर सियाल शरीफ की हिमायत हासिल होगी, उनका जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा और आइंदा का जो लाएमल होगा वो भी सामने लाया जाएगा। इस हवाले से ज़राए ने ये दावा किया है कि ग़ुलाम बी बरवाना साहिबा जो है मुमकिना तौर पर जो है ज़्यादातर चांसेस जो है ग़ुलाम बी बरवाना साहिबा जो है पीर सियाल शरीफ की जानिब से है जो ऐलान होगा उसमें जो MNA का इलेक्शन लड़ने का उनका ऐलान किया जाएगा। लेकिन मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है ऐसी कोई भी बात फ़ाइनल नहीं हुई और मिल बैठ कर जो है ये फ़ैसला अभी होना भी बाकी है और 20 तारीख को जो है मुमकिना तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो है पीर सियाल शरीफ कासिम सियाली साहब की रिहाइशगाह पर होगी और वहाँ पर जो है ये ग्रुप अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले ग़ुलाम बी बरवाना साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शामिल हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से 2018 का इलेक्शन लड़ा था और जीत अपने नाम की थी। और साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब जो कि जिनका हल्का साबका जो था हल्का N114 था और अब जो है उनका हल्का N108 है और इस वक्त जो है वो मंजर आम से गायब हैं। लेकिन ज़राए ने ये दावा किया है कि 20 दिसंबर या उसके बाद जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी जाएगी और जिसमें जो है हल्का N108 से और पीर सियाल शरीफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के तमाम हलकों का ऐलान किया जाएगा। मेरे पास अब तक की जो मालूमात थी आपको दी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए थालिया।